That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की। एक ऐसा समझौता जो सीमा पर फैले खून खराबे को थामने की उम्मीद जगाता है, लेकिन सवालों का सिलसिला भी छेड़ता है। कल शाम से शुरू हुए 48 घंटे के इस अस्थायी सीज फायर ने दक्षिण एशिया की नाजुक शांति पर नजरें टिकवा दी हैं। ये सीज फायर क्यों आया, इसका बैकग्राउंड क्या है और दोनों देशों के आरोप क्या हैं और आगे क्या हो सकता है, आइए ये सब जानते हैं। सबसे पहले सीज फायर की पूरी तस्वीर। 15 अक्टूबर को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया कि अफगान तालिबान प्रशासन के अनुरोध पर दोनों देशों ने 48 घंटे का अस्थायी सीज फायर मान लिया है। ये शाम 6 बजे पाकिस्तानी समय से शुरू हुआ, यानी करीब 7:30 बजे भारतीय समय पर। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिर ने सोशल मीडिया पर कहा कि अफगान फौजें जब तक कोई उल्लंघन ना हो इसकी पालना करेंगी, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि काबुल की तरफ से ही अनुरोध आया और दोनों पक्ष सकारात्मक समाधान के लिए बातचीत करेंगे। ये समझौता चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के पास हुआ, जहां हफ्ते भर से गोलीबारी चल रही थी। लेकिन सवाल ये कि क्या वे शांति लाएगा या सिर्फ सांस लेने का मौका है। अब बैकग्राउंड में झांकते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में से एक है। 2640 किलोमीटर लंबी दुरन लाइन जो ब्रिटिश काल की देन है और दोनों देश इसे मान्यता नहीं देते। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान मिट्टी पर टीटीपी जैसे समूह छिपे हैं जो पाकिस्तान में हमले करते हैं। 2024-25 में पाकिस्तान में 200 से ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें सैकड़ों मौतें। जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए, कंधार और काबुल प्रांतों में, जहां 12 से ज्यादा नागरिक मारे गए। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने हल्के और भारी हथियारों से अफगान सीमा पर गोलीबारी शुरू की, जिसमें 15 नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए, जिनमें 80 महिलाएं और बच्चे। मुजाहिद ने कहा कि अफगान फौजों ने जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और हथियार जब्त कर लिए। पिछले हफ्ते चमन और स्पिन बोल्डक जिलों में रात भर लड़ाई चली, जिसमें दोनों तरफ दर्जनों मौतें हुई। पाकिस्तान ने कहा उसके सैनिकों ने दर्जनों अफगान सुरक्षा बलों और उग्रवादियों को मार गिराया। ये झड़पें 2021 के बाद सबसे घातक हैं। दोनों देशों के आरोपों का सिलसिला पुराना है। पाकिस्तान तालिबान पर टीटीपी को शरण देने का इल्जाम लगाता है, जबकि तालिबान पाकिस्तान पर आईएसआईएस के समर्थन और अफगानिस्तान को अस्थिर करने का आरोप लगाता है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने हाल ही में भारत यात्रा के दौरान कहा, पाकिस्तान में कुछ समूह अशांति फैला रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा पर तारबंदी और गश्त के लिए कार्रवाई जरूरी है, लेकिन तालिबान इसे आक्रमण मानते हैं। ये तनाव आर्थिक भी हैं। चमन बॉर्डर से अफगानिस्तान का 40% व्यापार होता है और झड़पों से लाखों का नुकसान। दोनों देशों के लोग पश्तून समुदाय सीमा पार रिश्तेदारों से जुड़े हैं, लेकिन राजनीति सब बिगाड़ रही है। इस सीजफायर का असर क्या होगा? यह अस्थायी है, लेकिन सकारात्मक संकेत हैं। दोनों पक्षों ने संवाद का वादा किया, जो जटिल लेकिन हल करने योग्य मुद्दों पर बातचीत शुरू कर सकता है। लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं। आईएस और अलकायदा जैसे समूहों का उभरना जो क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में स्थिरता से भारत विरोधी तत्वों पर रोक लगेगी। हाल ही में मुत्तकी की भारत यात्रा के बाद ये सीजफायर क्षेत्रीय शांति की दिशा में कदम लगता है, लेकिन अगर उल्लंघन हुआ तो तनाव फिर भड़क सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं, स्थायी समाधान के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता जैसे चीन या रूस जरूरी है। ये सीजफायर एक सांस की तरह है, थोड़ी राहत, लेकिन सतर्कता जरूरी है। दक्षिण एशिया में शांति के लिए दोनों देशों को आरोपों से ऊपर उठना होगा। नागरिकों का दर्द, घायल बच्चे, बर्बाद परिवार हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये 48 घंटे शांति की शुरुआत होंगे या फिर नया संघर्ष? अगर आपके भी कुछ विचार हैं इस विषय में तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगली रिपोर्ट तक शांति की कामना के साथ नमस्कार। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक।